थर्ड लॉ हमें कहता है कि अगर किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले नंबर्स पर एक्स्ट्रा में एक्सपोनेंट हो, मतलब पावर का पावर, इस फॉर्म में अगर नंबर गिवन हो, यहाँ आप देख सकते हो ये जो हम बेस ले रहे हैं पहला वाला जो नंबर होगा ना, ये अब बेस कहलाएगा और एन क्या कहलाएगा यहाँ पे, इस टोटल का एक्सपोनेंट, ठीक है ना। और अगर सिर्फ इस नंबर को आप कंसीडर करते हैं तो इसमें ए बेस होगा और एक्सपोनेंट क्या होगा, पावर क्या होगा, एम होगा, ठीक है ना। लेकिन हम देख रहे हैं इस पूरे का पावर यहाँ पे अलग से एन लिया गया है, ठीक ना। तो ये केस हो गया पावर के पावर का, ठीक है ना। तो पावर के पावर का केस हो गया ये। तो इस वाले केस में क्या होता है कि जो पावर्स होते हैं ना उसे हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसे हम सिंपली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ए का जो पावर एम है उसे हम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ए रेज टू द पावर एम इंटू एन हम इसे लिखेंगे। इसी को लिखने का दूसरा तरीका है, ठीक ना। यहाँ जो पावर है आपका ये आप एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब इसी को आप लिख सकते हो ए रेज टू द पावर एन होल रेज टू द पावर एम, ठीक है ना। तो इसी को लिखने का दूसरा तरीका ये भी है, ठीक है। तो पावर के पावर वाले फॉर्म में हम क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 6 है, इसके होल का पावर कितना लिया गया है, 2। तो सिंपली क्या करना है, 2 के पावर 2 के ऊपर में हमें क्या लेना है, 6, और उसे मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, मतलब 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक ना। तो हमें क्या आएगा यहाँ पे आंसर, हमें आएगा यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 12, ठीक है ना। अब इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या है, 2 स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 6, ठीक है। दूसरा नंबर हम लेते हैं ये, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 के ऊपर पावर कितना है 3, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18, तो 10 रेज़ टू द पावर 18। अब इसी को लिखने का दूसरा तरीका, पावर आप क्या कर दें एक्सचेंज, पहले 3 था तो पावर आप 6 लिख दें, और बाद में पावर कितना करना है हमें 3 करना है, यहाँ पर 2 नहीं 3 होगा, बाई मिस्टेक ये लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम करेंगे 2, ठीक है, 2 नहीं सॉरी 3, ठीक है। तो 6 3 जा 18, 3 6 जा 18, ठीक है ना। तो आंसर हमारा सेम ही आएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट नंबर हमारा है 10 रेज़ टू द पावर -2, इसके होल का पावर कितना लिया जा रहा है 3। तो उसी कॉन्सेप्ट से हम इसे भी सॉल्व करेंगे, 10 का पावर -2 था, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, -2 इंटू 3, तो पावर हो जाएगा हमारा -6, 10 टू द पावर -6। अब इसी को लिखने का दूसरा तरीका, पावर आप एक्सचेंज कर दो, 10 का पावर कितना ले लेना है 3, और इसके होल का पावर कितना लेना है -2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं, ठीक ना, कि अगर पावर का पावर लिया जाता है तो उस फॉर्म में हम, उस केस में हम मल्टीप्लाई क्यों कर देते हैं पावर को, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, 10 क्यूब का पावर हमने यहाँ लिया है 4, ठीक ना, 10 क्यूब का पावर हमने 4 लिया है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये पावर किसका है 10 क्यूब का। इसका मतलब है कि हमें 10 क्यूब को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स। किसे मल्टीप्लाई करना है 10 क्यूब को, ठीक है ना। जिसके ऊपर पावर होता है ना उससे हमें उतना टाइम्स क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर 4 है वो किसका पावर है, ये पावर है 10 क्यूब का, इसीलिए हम 10 क्यूब को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो हम इसे लिखेंगे कुछ इस तरह से, 10 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 10 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 10 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 10 क्यूब, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी का बेस क्या है, यहाँ पे सेम है ना। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन में अगर क्या हो, बेस सभी नंबर्स का सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस तो सेम ही है 10, तो 10 ले लेंगे यहाँ पे और सभी के पावर्स को ऐड कर देंगे। तो 3 + 3 + 3 + 3
कितना आ जाएगा हमारा 10⁻12, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने यहाँ देखा कि हमारा आंसर कितना आया 10⁻12। अब उसी से लॉ बनाया गया है, लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है, पावर का पावर यहाँ है 10³ का पावर कितना है यहाँ पे 4। तो लॉ क्या कहता है कि पावर को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर हम लॉ के अकॉर्डिंग चलें तो 10 का पावर यहाँ पर कितना है 3 और इस पूरे का पावर 4 है, तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 4, तो आंसर हमारा सेम ही आएगा 10⁻12, ठीक है ना। तो ये है एक्सप्लेनेशन इस लॉ का, ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट लॉ लेते हैं। फोर्थ लॉ कहता है कि अगर दो नंबर का बेस अलग अलग हो, दो नंबर का बेस अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो, तो हम दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर कॉमन ले लेते हैं, मतलब सेम पावर हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ए और बी यहाँ पे बेस अलग अलग है दोनों नंबर का, लेकिन दोनों का पावर क्या है सेम है। तो हम यहाँ क्या करेंगे ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे और होल का पावर लेंगे m, ठीक है ना। a इंटू बी को ही हम इस तरह से भी लिखते हैं ए बी, ठीक है ना। इसका होल का पावर कितना होगा m। चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे 2³ को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3³ से, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों नंबर का बेस क्या है अलग अलग है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है दोनों का सेम। पावर सेम है तो क्या होगा यहाँ पे दोनों का बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 3 और होल का पावर कितना ले लेंगे यहाँ पे हम 3, ठीक है ना। 2 3 जा 6 होता है, इसका मतलब 6 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। आगे बात समझ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 2⁻6। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं दोनों का बेस क्या है अलग अलग लेकिन पावर सेम है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसी वजह से हम बेस को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 10 × 2, ठीक है, और होल का पावर कितना लेंगे 6, 10 2 जा 20 होल रेज़ टू द पावर 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है 2 रेज़ टू द पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़ टू द पावर -6। यहाँ भी आप देखेंगे बेस सेम है, सॉरी बेस अलग अलग है पावर सेम है, ठीक है ना। पावर क्या है सेम है, तो हम क्या करेंगे बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × सॉरी यहाँ पे 3 है, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है लिखने में, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना लेना है हमें, यहाँ लेना है हमें 3, ठीक है। 2 3 जा 6, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 रेज़ टू द पावर -3, कोई दिक्कत यहाँ पे ये ब्रैकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 6 का पावर आप यहाँ देख सकते हो कितना हो गया -3, ठीक है। अब इस लॉ का हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2³ को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 3³ से, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों नंबर का बेस अलग अलग है, दोनों नंबर का बेस अलग अलग है लेकिन पावर दोनों का सेम है, ठीक है ना। इसे अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हम इसे लिखेंगे 2³ है तो यहाँ पर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3³ को है तो 3 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसी को हम रीअरेंज करके कुछ ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए प्रत्येक 2 के साथ में हम क्या करेंगे एक ए को लेंगे, ठीक है ना। प्रत्येक 2 के साथ हम एक ए को लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है ना। तो 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, इस तरह से हम इस नंबर को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हो 2 × 3 कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, ये जो ग्रुप है ना ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए हम इस लिख सकते हैं यहाँ पे 2 × 3 होल क्यूब, ठीक है ना। 2 × 3 होल क्यूब, ठीक है। और 2 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6
6 का पावर 3 6 क्यूब, ठीक है ना। तो ये होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने इसको एक्सप्लेन किया। और बाई लॉ तो आप जानते ही हैं कि क्या करना है। बाई लॉ यहाँ पे क्या करना है हमें, बाई लॉ बस क्या करना है, बेस को मल्टीप्लाई कर देना है और पावर को एज इट इज ले लेना है, ठीक ना। तो बाई लॉ हमें पता है कि इसे हम कैसे लिखेंगे, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। तो चूंकि बेस दोनों का अलग अलग है, पावर सेम है, तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर एज इट इज ले लेंगे। तो 2 3 जा 6 क्यूब, आंसर हमें सेम ही आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लॉ लेते हैं। नेक्स्ट लॉ कहता है हमारा कि अगर अलग अलग बेस वाले नंबर्स को हम डिवाइड करें जिसका पावर क्या हो, सेम, पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो। तो अगर हम ऐसे नंबर को डिवाइड करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले वाले बेस को दूसरे वाले बेस से डिवाइड करते हैं, ठीक ना। तो ए को हम यहाँ पे बी से डिवाइड करेंगे और होल का पावर एम लेंगे, क्योंकि पावर दोनों का सेम है। तो जब पावर सेम हो और एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाए तो उस केस में हमें क्या करना है, पहले वाले नंबर के बेस को डिवाइड करना है सेकेंड वाले से, मतलब ए को हम बी से डिवाइड करेंगे और टोटल का पावर एम लेंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको, 2 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू द पावर 6। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो बेस है, ठीक ना, 2 और 3, तो 2 को हमें 3 से डिवाइड करना है, 2 को 3 से। इसी को लिखने का दूसरा तरीका ये है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो 2 को हम 3 से डिवाइड करेंगे और टोटल का बेस कितना लेंगे, 6, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 10 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो बेस क्या है, अलग अलग है, पावर क्या है, सेम है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पहले के बेस को दूसरे के बेस से डिवाइड करेंगे, मतलब 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे और टोटल का पावर 5 लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ 2 से 10 कटेगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 क्यूब, इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। 2 क्यूब को हम कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है ना। 3 क्यूब को भी हम 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। अब चूंकि ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों क्या है, इक्वल टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम ग्रुपिंग कर सकते हैं दोनों नंबर का, 2/3 2/3 2/3, इस तरह से हम इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2/3 कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स, इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में 2/3 का होल क्यूब, ठीक है ना, 2/3 का होल क्यूब। और बाई लॉ आपको पता ही है कि क्या करना है, बाई लॉ, ठीक ना, बाई लॉ क्या करना है, हमें दोनों का जो बेस है ना उसे डिवाइड कर देना है, 2 को 3 से डिवाइड कर देना है, उसका पावर कितना ले लेना है, जितना है उतना 3। तो आप देख रहे हो कि हमें आंसर सेम ही मिलेगा, जो आंसर हमें यहाँ मिला है ना, वही आंसर आपको लॉ से भी मिलेगा। तो लॉ जो है वो कॉन्सेप्ट से ही आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लॉ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लॉ हमारा कहता है ए रेज़ टू द पावर माइनस एम, अगर पावर नेगेटिव हो जाए तो उसे हम पॉजिटिव पावर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ए का पावर यहाँ पे नेगेटिव है, -m है। तो अगर हमें ए के पावर को पॉजिटिव फॉर्म में लिखना हो तो फिर हम इस नंबर को ना डिनोमिनेटर के फॉर्म में लेते हैं कुछ इस तरह से, 1/, जब 1 के डिनोमिनेटर में आप इस नंबर को लेंगे, इस बेस को लेंगे ना, ए को लेंगे, तो इसका पावर हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो अगर किसी नंबर का पावर नेगेटिव हो और उसके पावर को हमें पॉजिटिव फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करते हैं, 1 के डिनोमिनेटर के फॉर्म में उस नंबर को लेते हैं और उसका पावर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक ना। तो ऊपर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में उसका पावर पॉजिटिव होगा, ठीक है ना।
तो ये सिंपल सा लॉ है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। किसी भी नेगेटिव पावर वाले नंबर को अगर पॉजिटिव फॉर्म में लिखना हो तो हमें क्या करना है, उसे डिनोमिनेटर में लेना है। सेम पावर पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जैसे 10⁻³ है तो इसे हम लिख सकते हैं 1/10³ ठीक है ना। 2⁻⁴ को हम लिख सकते हैं 1/2⁴। वैसे ही 3⁻⁻6 को हम लिखेंगे 1/3⁻⁶। ऊपर नेगेटिव पावर, नीचे पॉजिटिव पावर, ठीक है ना। 10⁻², इसको हम लिखेंगे 1/6²। 6⁻² है यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे इसको 1/6²। वैसे ही यहाँ पे है 8⁻⁻3, इसे हम लिखेंगे 1/8³, ठीक है ना। तो पावर अगर ऊपर में नेगेटिव है तो नीचे मतलब डिनोमिनेटर के फॉर्म में वो पॉजिटिव हो जाता है। बस ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट लॉ। नेक्स्ट लॉ हमारा है a⁻0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 आता है तो उस नंबर की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है ना। ये कैसे होता है वो हम बाद में देखेंगे, पहले में एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखिए 2⁻, यहाँ 0 है, वैल्यू इसका 1। 3⁻0, इसका भी वैल्यू 1। -2⁻0, 1 के इक्वल। जितने भी नंबर्स आप यहाँ देख रहे हो, 10⁻0, इसका भी वैल्यू 1 है। -10⁻0, 1। a⁻0, 1। -a⁻0, 1। मतलब किसी भी नंबर का, किसी भी क्वांटिटी का अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल, ठीक है ना। कोई दिक्कत। अब ये होता कैसे है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। 10³ डिवाइडेड बाई 10³, इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखेंगे। 10³ मतलब 10 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ऊपर भी न्यूमरेटर के फॉर्म में भी और डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऊपर भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है 10 और नीचे भी 3 टाइम्स, इसीलिए प्रत्येक 10 से क्या होगा, प्रत्येक 10 यहाँ पे क्या होगा बताओ, कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब इस 10 से ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा और इससे ये कैंसिल होगा, तो हमें यहाँ से आंसर कितना आएगा, 1, ठीक है ना। बाय लॉ आप जानते हैं कि अगर बेस क्या हो, सेम, अगर बेस क्या हो, सेम, तो पावर माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या होगा, यहाँ पे माइनस, पावर माइनस हो जाएगा तो 10 का पावर कितना आएगा, 0, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं सेम नंबर है, यहाँ पे सेम नंबर है, ठीक ना। इसे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह से लिखा कुछ और आंसर हमारा कितना आया, 1 आया, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम लास्टली जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पावर के फॉर्म में कितना आ रहा है, 10 का पावर कितना, 0। तो इसको हम 0 नहीं बोलेंगे, ये 0 के इक्वल नहीं होगा। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर पावर 0 है तो वो क्या करते हैं, इसके वैल्यू को 0 ले लेते हैं। नहीं, 0 नहीं लेना है, यहाँ पे वैल्यू कितनी लेनी है, 1 लेनी है। और 1 कैसे आया वो चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो बेस का पावर 0 कब होता है, जब न्यूमरेटर में भी सेम नंबर हो, उतना ही नंबर हो, और नीचे भी डिनोमिनेटर में उतना ही नंबर हो। तो जैसे 5/5 1 होता है, 10/10 1 होता है, वैसे ही कोई भी नंबर ऊपर हो और वही नंबर अगर नीचे हो तो कटने के बाद हमें क्वोशेंट क्या देता है, 1 देता है, ठीक है ना। इसीलिए किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है ना तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। आई होप अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जितने भी लॉज हैं एक्सपोनेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लॉज, वो सारे लॉज मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक ना। आप इसे अच्छे से बार बार, इस वीडियो को अच्छे से बार बार आप देखें, घर पे प्रैक्टिस करें, सारे लॉज को अच्छे से लर्न कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस लॉज से, जितने भी लॉज हमने आज पढ़े हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। बेसिक से लेके हाई लेवल का क्वेश्चंस करेंगे, एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल ही जीरो से मैं क्वेश्चंस आपको बताना शुरू करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो चलिए घर पे आप पढ़ते रहिए, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।